बड़ी खबर मिल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। पीएम ट्रूडो की पार्टी के 23 एमपी ने इस्तीफा मांगा है। आपको बताते चले 23 एमपी का इस्तीफे वाली मांग पत्र पर हस्ताक्षर की भी खबर मिल रही है। कनाडा के डिप्टी पीएम ने इस्तीफा दे भी दिया है। कनाडा की वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए ना, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ महाज खोल बैठे हैं, दूसरी तरफ विद इन अमेरिका उनकी जो सारी की सारी, मैंने आपको बताया था ये जो पन्नूमला इंसिडेंट है, इसमें अगर मौजूदा जो कमिंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ट्रूडो को साथ ना दिया तो इंडिया का पलड़ा मजीद भारी हो जाएगा। सो जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ये तो आप समझ लें कि बड़ी रूथलेस होगी। ये तो रा की साजिश है सर, ये रा की साजिश है। अब इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो ट्रम्प बदला ले रहे हैं भारत का। ट्रम्प तो ट्रूडो से इंडिया का बदला ले रहे हैं बाकायदा। ट्रूडो बेसिकली बहुत सोचता था कि भैया मैं तो एकदम चैंपियन इस मेरे से बना कोई है नहीं, मेरे से दिमाग वाला कोई है नहीं, मेरे से स्मार्ट कोई है नहीं। लेकिन पंगा पता है क्या है, जितना वो अपने आप को स्मार्ट सोचता है उतना ही बेवकूफ है। विक्की पुत्र ऐसा है तुम मत आओ। उसके 2-3 कारण है। तुम आओगे यहाँ पे कोई गुड नाइट बोलेगा तुम्हें, क्योंकि खालिस्तानीज़ आर मार्क्ड। मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, खालिस्तानीज़ आर मार्क्ड। यहाँ पे कोई खालिस्तानियों को पसंद नहीं करता। तुम आओगे कोई पकड़ के रगड़ देगा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। और तुम्हें क्यों आना है इंडिया से? तो नफरत करते हो तुम। और अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी याद आ रही तो अपने परिवार को ले जाओ कनाडा। ये मोदी साहब ने कहा है उनको ये कहने के लिए, या ट्रम्प के कहते हैं कि मोदी साहब उनके दोस्त हैं, तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए वो जस्टिन ट्रूडो के साथ ऐसा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बड़ी खबर आई है कनाडा से, और हम तो चाहते हैं कनाडा से ऐसे ही खबर आए। भारत के सकारात्मक खबर है। कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनके ही पार्टी के 23 मेंबर ने बाकायदा हस्ताक्षर किए हैं और जस्टिन ट्रूडो को कहा है कि वो इस्तीफ़ा दे। और इसी के साथ साथ कनाडा में जो डिप्टी पीएम है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो के साथ मेरी नहीं बनती है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है और इसलिए इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो में बेफिजूल खर्च कर रहे थे। तो डिप्टी पीएम ने कहा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है 25% का, इन सब पैसों को सही से रखे, अभी बाद में काम आएंगे। इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और कनाडा में वित्त मंत्री ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उनके कई पार्टियों के नेता भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो ने इस पर हस्ताक्षर कर भी दिया है। लेकिन इस खबर का अभी भी कंफर्मेशन कनाडियन मीडिया से होना बाकी है। हालांकि ओपन कॉन्फ्रेंस में 23 मेंबर्स ने कहा और उन्होंने साथ ही साथ लेटर भी लिखा है। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी हुआ है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जाहिर सी बात है, भारत से पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट भी इसी बीच पब्लिश हो गई और ज़्यादा आग भड़क गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कनाडा में जो वोट देने वाले हैं, इसमें ऐसे तो भारतीय बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें वोट देने वालों में ज़्यादातर हिंदू भाई हैं हमारे। और खालिस्तानियों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8,000 के बीच होगा। बाकी भारतीय हिंदू हैं और भारतीय सिख हैं। तो इस वजह से कनाडा के ख़िलाफ़ हो गए उनके पार्टी के लोग जस्टिन ट्रूडो से। जय हिंद,
जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। उगलने का लगा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई विपक्षी दलों ने ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर मांग बढ़ा दी है। पार्टी के 7 सांसदों ने भी इस्तीफे की मांग भेजी है और इस्तीफा नहीं देने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम भी ट्रूडो को दिया गया है। इंडिया जो है वीजा को एक टूल के इस तरह इस्तेमाल कर रहा है ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट। हाँ, वो वीजा नहीं दे रहा है। विक्रमजीत सिंह संधार कहता है कि मैंने 2016 में अप्लाई किया था, मुझे एक फैमिली फंक्शन में जाना था, लेकिन मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया गया और मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि मेरा वीजा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं 2009 में जब प्रेसिडेंट था सिख गुरुद्वारा सरे में, जो गुरुद्वारा है जिसका निज्जर पिता से प्रेसिडेंट, जब वो मारा गया तो उसका प्रेसिडेंट था, तब मैंने एक क्लोज डोर मीटिंग में खालिस्तान की बात की थी, खालिस्तान सपोर्ट की बात। अच्छा, हाँ, इसलिए मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर क्या रो रहा है सर? छाती पीट रहा है, बहुत लोग पीटे छाती। मतलब ये क्या चाह रहा है कि वीजा दो, हमें इंडिया का वीजा चाहिए, हमें साडे पिंड दी याद आ रही है। सुनो, ये जो बंदा है संधार, इसका नाम क्या है? विक्रमजीत सिंह संधार। मैं तो विक्रमजीत को एक ही बात बोलूंगा कि विक्की पुत्र ऐसा है, तुम मत आओ। उसके 2-3 कारण है। तुम आओगे, यहाँ पे कोई गुड नाइट बोलेगा तुम्हें, क्योंकि खालिस्तानीज़ आर मार्क्ड। मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, खालिस्तानीज़ आर मार्क्ड। यहां पे कोई खालिस्तानियों को पसंद नहीं करता। तुम आओगे, कोई पकड़ के रगड़ देगा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। और तुम्हें क्यों आना है इंडिया से? तो नफरत करते हो तुम। और अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी याद आ रही तो अपने परिवार को ले जाओ कनाडा, नो प्रॉब्लम। लेकिन खालिस्तानियों को वीजा नहीं मिल सकता। ये वहीं मरेंगे, वहीं पे इनके लास्ट राइट्स होंगी। इनका इस मिट्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार आपने भारत मां के खिलाफ बोला, राइट? एक तो मैं बड़ा खुश हूं कि सरकार ने कदम लिया। अगर मैं होता ना इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, हालांकि अभी आरोप है सर, आप छोड़ दो। आरोप है, दैट हैज गॉट जीरो वैल्यू। कि आरोप है कि नहीं? दर्द हो रहा है, बहुत हो गया। ऐसा दर्द हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र, ये सरकार ने तो यही करा। अगर मेरे हाथ में अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अथॉरिटी होती, मैं बता रहा हूं, ये खालिस्तानी सो कॉल्ड जी कनाडा वाले या यूके वाले, ठीक है, ये टेबल पे खड़े होकर सबके सब मुजरा कर रहे होते। सर इनको तो यही नहीं पता कि मतलब खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है। अब दिखेगा सर। नहीं, अब तो कुछ नहीं, वीजा कुछ नहीं। हम तो खुल के नहीं बोल सकते यहाँ पे। भोले शंकर जानता है, जिस दिन हाथ में ताकत आ गई ना, ठीक है, मैं तो सारा काम छोड़ के इनके पीछे पड़ जाऊंगा और इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ूंगा, ये खून के आंसू रोएंगे, खालिस्तानी खून के आंसू रोएंगे, छप छप छातियां पीटेंगे सबके सामने। मैं तो इनका ये हाल कर दूंगा। ग्लोबल न्यूज ने सर जो आर्टिकल लिखा है उसमें वो लिख रहा है कि विक्रमजीत सिंह संधार को जब ये पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने तो 2009 में एक क्लोज डोर मीटिंग में बोली थी ये बात। यानी कि उनकी आई ओपनर है ये मेरे लिए। हाँ। कि इंडियन गवर्नमेंट इतना घुस के हमारी वो जासूसी कर रहा है और हमारे पीछे पड़ी है। तो भाई जो जासूस है उस क्लोज डोर मीटिंग में तो सारे सो कॉल्ड खालिस्तानी होंगे। इनके बीच में गद्दार हैं। इनके बीच में गद्दार हैं जी। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने 2-4 बोटियां फेंक दी होंगी कुत्ता समझ के कि आजा टॉमी ले ले। उसने धोखा दे दिया, इनके बीच में गद्दार है। कहानी खत्म। हमसे क्यों रो रहा है गाना? देखो, एक बार आपने भारत मां के खिलाफ बात करी, आपने लांछन लगाया, आपने झूठी बात बोली। ये सारे के सारे जो बोलते हैं ना कि भारत में प्रॉब्लम है, सब झूठे 420 2 नंबरी फ्रॉडियां हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? और जो प्रॉब्लम इनको है वो प्रॉब्लम तो उत्तर प्रदेश में भी है, वो प्रॉब्लम गुजरात में भी है, वो प्रॉब्लम तमिलनाडु में भी है, वो पूरे भारत में सभी को वो प्रॉब्लम है कि हमारे साथ अन्याय, ये सब फ्रॉड, सब झूठ। क्या अन्याय हुआ तुम्हारे साथ? तो हुआ है ये कुछ नहीं, ये झूठे मक्कार लोग हैं ये खालिस्तानी सब के सब। इन्होंने एक और चीज बोली सर, उस दिन का ध्यान रखना खालिस्तानियों, उस दिन से डरना जिस दिन I have some authority, उस दिन का डर लग। Be very very afraid because I look for you in every nook and cranny। मैं
मैं इस मामले में बड़ा पालने वाला बंदा हूं, देश के खिलाफ ना फिर मैं पाल के रखता हूं अंदर। और जिस दिन मेरे हाथ में ये आ गई अथॉरिटी, इनको लाइन में लगा के इनकी पतंग न उड़ा दी ना, तो मेरा नाम बदल रहा, लाइन में लगा के इनकी पतंग उड़ाऊंगा, इनके हलक में हाथ डाल के पेट से खालिस्तान नाक से निकाल दूंगा इनके, जिस दिन ये पकड़ में आ गए। वहीं पे जाके वहीं पे इंटरेस्टिंग आपको और बताता हूं, द नंबर ऑफ हिंदूज इन कनाडा एक्सीड द नंबर ऑफ सिख्स बाय अबाउट 1,100,000 इन कनाडा अलोन. So Indian diaspora में Hindus are the largest community in Canada, not Sikhs. It's not the other way. And as per Mr. Verma, who's just come back from Canada, the High Commissioner, तो मेरा 10,000 के आसपास ये खालिस्तानी है जो radicals हैं. Not everyone is a radical. And the sad part is कि एक तो जो सिक्खी के guardians हैं in India, the SGPC, they have not spoken one word about it. आप SGPC की Twitter timeline पे जाओ, dead silence. I don't even Last 2 expect days, them. they haven't spoken about it. They will have time to speak on every affair, every issue, but not this. ठीक है. और ये इनके जो बयान होते हैं ना राहुल गांधी के, they are picked up by whom? The Khalistanis. Yep. So मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये जो इनको चलाने वाला हाथ है ना, ये कांग्रेस, खालिस्तानी, ISI, ये एक हाथ की डोरे हैं सारे. और ये साउथ में जो कर रहे हैं ना, why is Donald Lu coming to India again? Why are the US diplomats going and visiting Omar Abdullah just before elections? Why are these people so interested in Northeast? ये balkanization of India जो ये बार बार पन्नू रिपीट करता है ना, ये पन्नू का एजेंडा नहीं है. Why will पन्नू be interested beyond खालिस्तान या पंजाब के बाहर क्यों? वो असम का, अरुणाचल का, मेघालय का, मणिपुर का, केरला का, बंगाल का नाम क्यों लेगा? Because he's working, he's a mole, he's a asset of the deep state. ये Five Eyes का asset है. That is why he keeps doing what he does. ये उनका एजेंडा है भारत को तोड़ने का. पन्नू यार कितनी पंजाबी कहते हैं कितनी शय है पन्नू, कितनी चीज है पन्नू. तो उसको मैप नहीं पता होगा. And by the way, I तो कॉल पन्नू और रा एजेंट, पता है क्यों? कश्मीर का पूरा मैप दिखाता है सर वो. कश्मीर का ना, आपने जो अभी कार्टोग्राफिक मैप लगाया था ना खालिस्तान का, उसमें कश्मीर नहीं है. नहीं, आप ये देखो, आपने पन्नू के देखे हैं सर वो जो वीडियो निकालता है? हाँ, इंडिया का कंप्लीट मैप ग्रीन होता है कलर का जो पूरा मैप इंडिया वाला पूरा मैप होता है सर. इट इज नेवर अ हाफ कट मैप. देयर इज नो लद्दाख मिसिंग, देयर इज नथिंग. मैं आपको बता रहा था ना मैं आज के, यार आप ना प्लीज पॉन्डर ओवर बिकॉज यू आर अ कार्टोग्राफर, आपको दिखेगा. तो मैंने मैंने कर दिया ऑलरेडी रिसर्च, मेरे को मिल गया. स्वर्ण भूमि जो है ना, आप देखो बचा क्या आपके पास यार. इधर से पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, एरियाज ऑफ ईरान हैव गॉन. इधर से आपका बांग्लादेश चला गया, नेपाल चला गया, पार्ट्स ऑफ तिब्बत आर गॉन. इधर से म्यांमार चला गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सब चला गया, श्रीलंका चला. बचा क्या आपके पास यार? इत्तू सा इंडिया है यार. भारतवर्ष से वो इंडिया बन गया है और उसको भी तोड़ने के चक्कर में डिवाइडिंग द सोसाइटी. राहुल गांधी का एजेंडा है ना जाति के आधार पे. वो कहो जी हम जाति वो कराएंगे जनगणना हिंदुओं की सिर्फ. दैट्स हाउ इट इज यार आदि. सर जी